क्या लगता है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं और क्या लगता है कि बनिया समाज के लोग जो है आपको चाहेंगे? क्या आगे बढ़ने देंगे? कभी नहीं हो सकता है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। जो ये छातापुर विधानसभा क्षेत्र में महादिग्गज सब चुनावी मैदान में है, क्या आपको टिकने देंगे? अरे महादिग्गज कहाँ से बनते हैं दिग्गज? सबके वोट से दिग्गज बनते हैं ना। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और आपको पता है कि आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है पूरे बिहार में। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में राजनीतिक गलियारों में चुनावी बहस शुरू हो गया है, तरह तरह के मुद्दे सामने आने लगी है। तो इसी बात को लेकर के आज हम अपने खास मेहमान के साथ में बात करने के लिए आज बैठे हुए और आपको भी रूबरू कराते, क्योंकि ये पहचान के मोहताज नहीं है। क्योंकि सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार इनका जिस तरह से चुनावी मैदान में जनसभा, पद यात्रा, कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और इससे काफी चर्चा बना हुआ है। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दीपक शाह जी। दीपक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत क्या कहें कि काफी पहले से जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपको पर्सनली इंटरव्यू पर लाए और आपसे सुने। तो हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम चाहेंगे नमस्कार कि एक पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक क्षेत्र में आप क्यों आए हैं? देखिए राजीव भाई कि हम लोग लगातार हम लोग यूथ जो है, हम यूथ का हमेशा से ये रहा है कि क्षेत्र हम लोग कहीं भी जा रहे हैं बराबर। मैं फ्रॉम द एज ऑफ 5, हम 5 साल की उम्र से लगातार हॉस्टल में पढ़े हैं। हर जगह नई नई लोगों को देखे हैं, नए लोगों से सीखे हैं, हर जगह का तरक्की देखे हैं। और जब अपने क्षेत्र में आते थे, अपने इलाके में आते थे, इतना बुरा लगता है। जो कंडीशन है आज के डेट में, हमारे दोस्त लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि हम हमेशा बाहर ही पढ़े लिखे हैं, तो देख रहे हैं कि क्या कंडीशन है। इतनी बुरी स्थिति है, इतना पिछड़ा हुआ लगता है कि हम शर्म से अपने दोस्तों को लाना नहीं चाहते। लेकिन अब क्या है, हमने ठान लिया है कि हम बदलेंगे। बहुत सारी बातें हैं। राजनीति में आना मेरा विजन नहीं था कभी भी, लेकिन मजबूरी है। आज यहाँ सिर्फ राजनीति को व्यापार और बिजनेस बना के लोग रख दिया है। किसी को युवाओं की तरक्की से जो विजन होना चाहिए, एक अच्छा सुदृढ़ छातापुर कैसे बन सके, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक सुंदर छातापुर, सुदृढ़ छातापुर, एक डेवलपिंग छातापुर कैसे बने, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबको एकदम जो इलिटरेट पॉलिटिक्स होता है उसके पीछे सब लगे हुए हैं। लिटरेट पॉलिटिक्स के पीछे कोई नहीं लगा हुआ। हम लोग सब शिक्षित हैं, हम लोग सब आगे। मैं इकोनॉमिक्स किया हुआ हूँ, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ, इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हूँ, तो हमारा विजन अलग है। हम एक डेवलपिंग विजन पे हैं। लेकिन दीपक जी, हमारा ये है सोच है कि अगर आप जब एक अच्छा विद्यालय से, अच्छा कॉलेज से आपने पढ़ाई किया, वो भी हाई-फाई सोसाइटी से किया है, तो फिर क्या आप ऐसा छातापुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव करना चाहते हैं? आखिर क्या विजन है? देखिए क्या है राजीव भाई, आप निरंतर देख रहे हैं हम लोगों के विधानसभा में। हमारे बीरपुर में आइए तो हमारा जहाँ घर है, पैतृक घर यही है। और बीरपुर में आइए तो आपको थोड़ा डेवलपमेंट दिखने को भी मिलेगा। मान लीजिए जैसे कोस्की भवन वगैरह है, या अभी रिसर्च सेंटर बना है। झील बनते बनते रह गया, वो भी नहीं। लेकिन इसके अलावा आप अगर कहीं भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाइए तो बेसिक डेवलपमेंट्स जो रोड, बिजली, सड़क, बिजली, जो नीतीश गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा विजन था उस समय डेवलपमेंट का, जहां देश कई चीजों में तरक्की करते जा रही है, लेकिन हम अभी तक मैं क्षेत्र घूमता हूँ, कई ऐसा जगह, मतलब गली है, वार्ड है, ऐसा गांव है
जहां आज तक इतिहास में रोड नहीं, अभी तक नहीं बन सका। और गलती किसकी है? हमारे लीडर्स की, जो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर से पूछ नहीं रहे हैं कि क्यों नहीं बना आखिर रोड आज तक। तो मेरा कहने का मतलब है कि आखिर विजन क्यों नहीं होगा? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। आप घूम लीजिए पूरा, आप तो घूमते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए कि क्या है क्षेत्र में। यहाँ हर गली घूमिए तो कच्चा पक्का मकान, आज भी लोग इंदिरा आवास के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मकान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बिजली और रोड, बिजली, पानी, यही हो गया। शिक्षा अगर है, आप शिक्षा प्रदान भी किए हैं तो शिक्षा आपका स्टैंडर्ड लाइक नहीं है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो आपका कोई कंडीशन, अभी थोड़ा दिन पहले छातापुर धरारा में 2 बच्चियां मर गई। कोई रूट नहीं। आप मान लीजिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जैसे दिल्ली वगैरह में प्लानिंग था कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो प्रॉपरली गांव से निकला तो एक आदमी रूट बना के उसको छोड़ के आया। बहुत सारी चीजें हैं। विजन, आप कहते हैं विजन के बारे में, नहीं विजन तो हम बहुत। एक चीज पर रोकना चाहेंगे कि जी। विजन हम आपका जानेंगे, लेकिन ये हमारा है कि लगातार छातापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आपके द्वारा जो है सभा, बड़ा बड़ा सभा किया जा रहा है, उसमें देखा भी जा रहा है कि लोगों की भागीदारी एकदम काफी बढ़ रहा है आपके प्रति, हाँ। लोगों का रुझान भी आपका बढ़ रहा है। तो क्या आप इस तरह के कार्यक्रम करके जो ये छातापुर विधानसभा क्षेत्र में महादिग्गज सब चुनावी मैदान में है, क्या आपको टिकने देंगे? अरे महादिग्गज कहाँ से बनते हैं? दिग्गज सबके वोट से दिग्गज बनते हैं ना। जब पब्लिक का मूवमेंट जो है, पब्लिक जब शिक्षित है, आज के डेट में हमारी पब्लिक शिक्षित हो गई है, समझ रही है। आज पब्लिक जो है, जो जनता है, वोटर है, सबको पता है हमारा औकात और हैसियत क्या है एक वोट का। एक वोट जो यहाँ कोई गरीब आदमी है, मैं बार बार कहता हूं कि जो भी कोई गरीब आदमी है जो एक वोट भी दे रहा है, उसके वोट की औकात अंबानी, मोदी, तेजस्वी, नीतीश, यहाँ जितने बड़े से बड़े लोग हैं, राष्ट्रपति के वोट के बराबर उसके उसकी भी हैसियत है। तो आपको क्या लग रहा है? महाधुरंधर, धुरंधर कौन होते? जनता के वोट से धुरंधर है। जनता आपको हरा देगी। आप बढ़िया बढ़िया धुरंधर जो है धूल चाटने चले जाते हैं। सवाल यहाँ पर ये आकर अटक जाता है दीपक जी, जब अगर चुनाव की बारी आती है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, तो तमाम चुनाव जो होती है, लेकिन उसमें जब लोग बात करते हैं कि हम एक वोट से बदलाव कर देंगे, लेकिन जब बारी आती है तो वही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। नहीं नहीं, अब लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जिस समुदाय से आते हैं, बनिया वर्ग से आते हैं, और क्या लगता है कि बनिया समाज के लोग जो है आपको चाहेंगे? क्या आगे बढ़ने देंगे? कभी नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। राजीव भाई, बीच में हम लोग 2-3 सभाएं किए थे, 3 सभा जी। हमारा हो चुका है। अगर बनिया नहीं एकत्रित रहता, बनिया नहीं जागता, या बनिया हमारे साथ नहीं चलने को तैयार होता, तो आप समझ लीजिए। और बनिया ही नहीं, वैसे ही नहीं, उसके अलावा भी अदर कास्ट के जो भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति से हो, सभी लोग हमसे खुद, दीपक जी हम नहीं आ सकते हैं आपके कार्यक्रम में, हम आपके विचार से बहुत सहमत हैं। हम बोले आप क्यों नहीं आ सकते? अरे हम तो कम्युनिटी को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक वैसे एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन भटका हुआ रहता है। सिर्फ वोट दे देना उसका काम है, उसके ऊपर राज कोई और कर रहा है। मेरा तो यही है कि अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आज किस लिए खड़ा है, किस लिए लड़ रहे हैं? कि मान सम्मान, अपने आत्म सम्मान के साथ हम लोगों को घुट घुट के जीना पड़ता है। कि आज अगर किसी को छोटा सा भी काम है, थाना में, ब्लॉक में, बिना पैसा का, बिना जिल्लत सहे नहीं होता है। आखिर क्यों? मेरा सवाल है क्यों? हम अपने गार्जियन से पूछते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम पूछते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं क्यों बनी कि आज हमारे जैसा यूथ सोचने के लिए मजबूर हो गया कि हम भी अच्छा से आराम से जी सकते थे, हम अच्छा पैसा कमाते हैं, मेरा अच्छा बिजनेस है, हम अपने फैमिली के साथ एक अच्छा लाइफ स्पैन जी सकते हैं। लेकिन क्यों हम समाज सेवा में? आज मेरी मेरी फैमिली को भी परेशानियां हैं कि भाई इतना पैसा खर्च होता है, या लोगों को जागरूकता कर रहे हैं, हम लोग जगा रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे फैमिली को। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन हम फिर भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
मेरे बच्चे बड़े कैसे हो रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा है। क्या लगता है कि दीपक जी जिस बनिया समुदाय से आते हैं आप, यानी वैश्य जिसे कहते हैं, जी तो क्या लगता है कि ऐसे वैश्य समाज जो अपने 2 रुपया इकट्ठा करने में हमेशा दिमाग लगाते हैं, क्या लगता है कि चुनावी मैदान में आपको ये सपोर्ट करने वाले हैं? आह बहुत सपोर्ट। अब आप मुझे तो नहीं लग रहा है दीपक जी, आप इसलिए मैं दावा करके कह रहा हूँ दीपक जी, मेरा बात को रखिए, अच्छा क्योंकि चुनावी मैदान में सभी मैं बनिया जो है केवल जो है अपने धंधा पर ध्यान देते हैं। अगर चुनाव की बात आएगी तो चुपके से वोट डाल देंगे कि देखेंगे कि कौन सा पार्टी का जो है वर्चस्व है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि जिस आप समुदाय से आते हैं, तो आपके उस समुदाय के लोग कितना आपको सपोर्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए राजीव भाई, आ, हमारा कहना है कि बीच में अभी थोड़ा दिन पहले, ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, 9 मार्च को हमारा वैश्य अधिकार रैली था और लगभग 10-12 हजार की संख्या में वैश्य वहां पहुंचे थे। इस इलाके से एक विधानसभा के अंदर में पटना में जाके रैली करना आसान है कि आप जाइए, सब जगह लोग मुंह छुपा के भी जाके पटना में रैली कर लेता है। बिल्कुल कर सकते। लेकिन आज वैश्य समाज ने दिखा दिया कि डंकी की चोट पर छातापुर विधानसभा में, छातापुर विधानसभा में, अगर छातापुर के सम्मान में दीपक साहे मैदान में, तो वैश्य समाज जो है, और वैश्य ही नहीं, उसके अलावा जितना भी अदर जो भी हमारे समाज के लोग हैं, वैश्य, देखिए वैश्य को टारगेट इसलिए हमारा, क्योंकि पहले मेरा कम्युनिटी जागेगा तब तो हम किसी और से जाएंगे। और वैसे ये दिखा दिया, स्टेज पे आप देखते हैं सारे पार्टी के लोग, चाहे वो किसी दल से हो, किसी संगठन से हो, मेरे लिए स्टेज पर सभी लोग अपने दल को भूलकर, अपने दल की गरिमा को भूलकर दीपक शाह के लिए सम्मान में, अपने छातापुर विधानसभा के सम्मान में, अपने अच्छे छातापुर को, सुंदर छातापुर को बनाने के लिए, डेवलपिंग छातापुर को बनाने के लिए वहां लोग खड़े थे हमारे साथ। इतना बड़ा आपने देखा था, आप पत्रकारिता कर रहे हैं बहुत दिनों से, आप बहुतों के जनसभा में जाते हैं, आपको उस जनसभा में क्या अलग दिखा? कोई नचनिया गवनिया बुला के तो हम नहीं करवा रहे थे वहां पर कि हम भाई मान लीजिए कि दीपक जी, चलिए हम आपकी बात से सहमत हो रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हमारी जनता ये भी जानना चाहती है, हम आपको यहाँ रोकेंगे। आप 1 मिनट सुनिए, जी बताइए। 1 मिनट मेरी बात को होने दीजिए। कि आज वहां पर आप देखे होंगे कि 11 बजे से सभा शुरू हुआ, शाम के 4:30 बजे तक लोग एकटक बैठे रह गए सुनने के लिए, सभा को संबोधित करने के लिए, लोकसभा में साथ देने के लिए। वो जो जागरूकता है लोगों को, पैसा पे तो बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, बात समझिए, कोई पैसा पे बुलाया हुआ भीड़ नहीं था, या कोई हम डांसर को बुला के भीड़ नहीं जमा किए, या हम किसी गायक को बुला के भीड़ नहीं जमा किए। मेरी बात को समझिए, हम भीड़, ये विचारधारा की लड़ाई है, जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारा है, ये समाज हमारा है, ये छातापुर हमारा है। इसी बात को लेकर के फिर हमारा एक सवाल हम है, यहाँ के पैदाइश कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र के महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, जो घरेलू हमारी माँ बहन है, हाँ बहन है जी, जो कॉलेज में पढ़ती है, घर में भी रहती है, हाँ। जो शिक्षित युवा है, जो हमारे बुजुर्ग चाचा हैं, भाई हैं, कई ऐसे लोग हैं, आखिर वो सभी आपको वोट क्यों दे? और क्या आपका विजन है? छातापुर विधानसभा 45 में आप चुनाव लड़ने के लिए उतारू हैं, उतर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आखिर ये सभी आपको वोट क्यों दे? क्या बदलाव करने वाले हैं आप? देखिए, विजन, हम यूथ है तो हमारे पास विजन है, विजन, बहुत सारा विजन है जो आज तक कभी यहाँ नहीं हुआ जी। मैं बीते दिन गुजरात घूमा, हम ऐसे हर जगह, हर स्टेट में, आंध्रा में, तेलंगाना में, और हर एक स्टेट्स हम घूमते हैं, फॉरेन भी गए हैं एक आध 2 बार। तो वहाँ क्या है कि आज जैसे हमारी महिलाएं, मेरा फोकस महिलाओं पर बहुत ज़्यादा है, कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बहुत भाभियां हैं, चाची जी लोग हैं, क्योंकि हमारा तो सबसे कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी समुदाय से हो, लेकिन हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम इस समाज के हैं, समाज के नाते हमारा रिश्ता सभी से जुड़ा हुआ है।
तो हमारे पास विजन है। देखिए क्या है, मैं बीते दिन हम देखते हैं, हम लोग एक मेरी तैयारी है, मेरी विजन है। हम अपने आने वाले दिन में जो मेरा क्या बोलते हैं, चुनावी क्या उसको कहते हैं, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जो रिलीज होगा, तो उसमें मैं ये सब चीजों को रखूंगा, इन सब चीजों को, कि महिलाओं के लिए मेरी प्लानिंग है जी कि जिस तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जी छोटे छोटे लघु उद्योगों के द्वारा, जैसे बहुत को कढ़ाई बुनाई का शौक है, बुटीक का, पार्लर का है, जी बहुत औरतों में जैसे मैं देखा रिसेंटली गुजरात में, जैसे लिज्जत पापड़ हमारा है ना, लिज्जत पापड़ जो हम लोग खाते हैं, बाजार में चलता है, उसकी इतिहास है। वहाँ महिलाएं घर, वहाँ पे आज भी सिस्टम है कि लिज्जत पापड़ का वो पूरा आटा का डो बन के घर 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 गया, वो लोग उसको बेलती हैं आज भी। वो लोग घर से बेल के वापस दिया है, मतलब वापस वो गाड़ी आएगा लेके जाएगा। रोजगार को बढ़ाना है, वो पापड़ बनेगा तो आपको क्या है, घर बैठे बैठे घर के हाथ का, बोलते हैं ना, लिज्जत पापड़, अम्मा का पापड़, अचार है, अचार का बिजनेस है। एक सिंडिकेट, हम लोग एक सिंडिकेट तैयार कर सकते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा चल रहा है, तो किसी को क्राफ्ट्स का शौक है, आर्ट का शौक है, अपना नया नया इन्वेंशन है, यहाँ जब तक सपोर्ट हम लोग महिलाओं को घर में, आज हमारी बहनें बहुत है जो घर में फ्री टाइम बैठती हैं, बहुत सारी बहनें मोबाइल पे समय चला जाता है, बैठे बैठे समय चला जाता है, तो वो रोजगार हम लोग डेवलप कर सकते हैं, हम लोग इनिशिएटिव लेंगे। इसको उतारिएगा कैसे आप? हम उतारेंगे, हमारे पास विजन है उतारने का, कि हम लोग जब, जैसे मान लीजिए कल के डेट में मैं एमएलए बन जाता हूँ, एमएलए बनने के बाद हम लोग लगातार निरंतर इसको बैंक के, अगर किसी को मान लीजिए कि उन लोग का ग्रुप बनाना है, बैंक के थ्रू भी उनको सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी हम लोग थोड़ा रिकमेंडेशन करेंगे। हम लोग आने वाले दिन में कुछ एक किट्टी टाइप का भी बनाने का सोच रहे हैं, कि जहाँ पे लोग जुड़ेंगे, उसमें छोटा छोटा फंड्स में कलेक्शन होगा, और एक मोटा अमाउंट करके एक जगह हम लोग 20 आदमी रोजगार, मान लीजिए कि 10-10 हजार रुपए करके, 10 हजार तो सब एफर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर 10 हजार करके अगर 50 आदमी जमा हुआ तो 10 लाख हो गया। तो 10 लाख रुपया लगा तो कोई स्मॉल इंडस्ट्री में 50 लोगों को रोजगार के लिए एक जगह बन जाती है। बिल्कुल बन जाएगा। ये सब विजन है। अगर हम लोग, ये तो छोटा एग्जाम्पल है, हम लोग इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं, युवाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, भाइयों के लिए भी। हमारे आज मान लीजिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी ठेकेदारी वगैरह लेती है, यहाँ आते हैं, बाहर का ही लेबर आता है, बाहर के ही लोग आते हैं, काम किया चला गया, बाहर के ही सप्लायर होते हैं। अगर आपका लोकल एमएलए अगर थोड़ा इनिशिएटिव ले ले, तो युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा। 100 करोड़ का मान लीजिए कोई ठेकेदारी आता है, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहां पर कोई मान लीजिए 10 लड़का 5-5 लाख रुपया मिला के 50 लाख हो गया, तो वहां मटेरियल सप्लाई कर सकता है, सब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बिल पे में उस पर नियंत्रण वहां के लोकल एमएलए को, लीडर को, ताकि जो कंपनी है उन बच्चों का, उन लड़कों का पैसा नहीं मार सके। बहुत लोग लेके भाग जाता है। भाग जाता है। अब बराबर ये सब चीज देखने का विजन है, कि आप मान लीजिए अब एक जगह हो गया, तब ऐसे तो आप अकेले अकेले हैं, तो क्या उसको कहते हैं ना, एकता में बल है। बिल्कुल। एक सिंडिकेट क्यों बनता है? ये बिजनेस सिंडिकेट है जिसपे हम लोग काम कर सकते हैं भविष्य में। यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, लोग जी रहा है, खा रहा है, बाहर जा रहा है, कमा रहा है। किसी को आज एक एक आदमी, हमारे पास इतना विजन, आज समझिए छातापुर पूरे विधानसभा में एक बाजार समिति तक नहीं, इतना हमको अगर अगर आप देख लीजिएगा तो हमको लगता है कम से कम 500 करोड़ से कम का अनाज यहाँ नहीं निकलता होगा छातापुर विधानसभा में। निकलता है। आप पूरा क्षेत्र अगर क्षेत्रफल भ्रमण कर लेते हैं, तो हमको लगता है 500-1000 करोड़ से कम का मकई या अनाज, ग्रेन्स जो भी हमारा निकल रहा है, दाल निकल रहा है, साल भर में 1000-1500 करोड़ से कम का नहीं है। लेकिन एक बाजार समिति भी है। हमारे लीडर को, हमारे हमारे जो भी एमएलए यहाँ पे रहे हैं, जिनको हम वोट देके पिछले कई दशकों से जिता रहे हैं, लगातार एक ही आदमी है, कभी उनको हुआ कि हाँ भाई विजन क्या है? डेवलपमेंट का विजन ना होना चाहिए। लेकिन एक चीज देखने को ये भी बता दें कि छातापुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से आप जनरेशन की बात कर ले, चाहे हमारा युवा पीढ़ी हो,
गर्ल्स हो, बॉयज हो, अगर इसमें बात कर ले तो आखिर उनका रुझान अगर सबसे पहले अगर पढ़ने की बात आती है, बेहतर शिक्षा लेने की बात आती है, या तो कोटा ढूंढते, दूसरा दिल्ली ढूंढते, मान लीजिए पटना ढूंढते, क्योंकि सबसे साधारण में अगर जो मध्यम मध्यम क्लास के जो फैमिली है वो पटना तक जाते हैं, जो हाई अगर जो फैमिली है वो कोटा बच्चे को भेजते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ इतना महापुरुषों का भूमि रहा है, ललित बाबू का जन्म भूमि रहा है, इस जिला से 3-3 मंत्री रहे हैं, लेकिन बावजूद इस छातापुर विधानसभा क्षेत्र में वो भी एक सरकारी कॉलेज है, महाविद्यालय है, लेकिन उसके डेवलप पे आज तक कोई बात नहीं होती है। यहाँ के बच्चे को अक्सर मजबूरन जो है बाहर जाना पड़ता है। क्यों यहाँ पर इस कॉलेज को डेवलप नहीं किया जा सकता है, नए मॉडल में नहीं बनाया जा सकता है? देखिए, ये मैं अभी इसी बात पे आ रहा था, आप बीच में बोल दिए जी। देखिए, छातापुर विधानसभा का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, एक कोना से दूसरा कोना जाइए तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, अगर गली गली घूम लगभग 3.25 लाख के आसपास वोटर्स हैं यहाँ, जनसंख्या तो और ज्यादा ही होगा। जो बच्चे जो नया पीढ़ी पढ़ रहा है वो तो वोटर लिस्ट में भी नहीं है। अब देखिए कि हमारे पास कॉलेज के नाम पर क्या है, सिर्फ एक एलएन कॉलेज, वो भी खंडर वो भी खंडर है। जी जी। नाम के लिए ऑफिस चल रहा है, नाम के लिए बच्चे पढ़, पूरा इतना बड़ा इलाका। आज मेरा कहने का मतलब है कि हमारे एमएलए क्या कर रहे थे 22 साल से। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता हूं, आई एम अ वोटर, हम उनको वोट दिए, हम उनको वोट दिए, मेरा सवाल पूछने का हक बनता है कि आपने किया क्या। एक कॉलेज तक नहीं बनवा सके। ललित नारायण मिश्र का सपना था, हमारे मतलब ऐसे तो हमारे दादाजी के भी नहीं, उनके तरफ से अगर हम बोलना चाहें तो हम आपको रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जिस सरकार में जिसके साथ उन्होंने गठबंधन में रहे, पहले वो जदयू से थे, फिर अभी भाजपा से आए हैं, तो भाजपा की सरकार यानी एनडीए की सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। छातापुर विधानसभा सड़कें नहीं बनाया कि आपके बीरपुर में एरोप्लेन उड़ने जा रहा है, आपके ठीक सामने में जो आईटीआई कॉलेज बड़ा सा बनने जा रहा है। दूसरा अगर आप बात कर ले तो मानसरोवर झील बनने जा रहा है। तीसरा बात करें जो आपदा से लोग पीड़ित रहते हैं उसके लिए जो मान लीजिए कि मॉडल रिसर्च सेंटर बनने के लिए जा रहा है। बीरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, वो भी होने के लिए जा रहा है। 14 करोड़ लगभग के लागत से बीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल बन करके तैयार है। क्या आपको डेवलप नजर नहीं आ रहा है? चलिए अब इसी बात पे, ये तो ऐसे तो हम हंसी तो मुझे आया क्योंकि ये पूरा जनता ही जान रही है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। मॉडल रिसर्च सेंटर यहाँ का वेदर कंडीशन और कोसी के वजह से ये प्रोजेक्ट को लाया गया, उसमें हमारे लोकल एमएलए का कोई सपोर्ट नहीं रहा। दूसरी बात, आपने कहा 14 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना। 14 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बना, और हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं, एक वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि लोग अगर इमरजेंसी, हमारे ही बड़े पापा अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले गए, उनको सीपीआर मशीन नहीं होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप 14 करोड़ बनाइए कि 1400 करोड़ का बिल्डिंग, वो तो आप तो ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्ट्स में पैसा कमाने का, डेवलपमेंट का विजन बना के रखा है। लोग कह तो सकते हैं दीपक जी, आप 14 करोड़ के लगभग से मकान तो बना करके आपका इलाज होने हो, आपको यहाँ से रेफर कर दिया, लेकिन है तो बड़ा अस्पताल। कंक्रीट का अस्पताल देखने से कुछ नहीं होता, उसमें सुविधाएं भी चाहिए। 14 करोड़ लग गया तो आप 1-8 करोड़ लगा के और मशीन और जो फैसिलिटीज है, अच्छा डॉक्टर्स है, वो तो लगा सकते हैं। ये तो सरकार की कमजोरी है, हमारे लोकल एमएलए। चलिए हम आपका बात मानते हैं कि इस अस्पताल में एक महिला डॉक्टर भी नहीं है, एकदम एक अच्छे डॉक्टर नहीं है, एकदम नहीं। आपको और उपकरणों की बात कर ले तो वो भी नहीं है, लेकिन बिल्डिंग तो बन करके बिल्डिंग बन गया है, डेवलपमेंट के नाम पे बिल्डिंग बन गया, ये मानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईटीआई कॉलेज जो आपने बताया, मेरे आवास के ठीक सामने आईटीआई कॉलेज बन रहा है, वो आईटीआई कॉलेज का बहुत दिनों से चल रहा था, वो 65-70 साल पुराना कॉलेज है। फंड्स भी आने में बहुत लेट हो गया, नहीं तो अगर आपका डेवलपिंग विजन रहता तो आप कभी का डेवलप करवा दिए रहते। दूसरी बात, मानसरोवर झील, आपको भी पता, हंसी आ जाती है मानसरोवर झील के नाम पर आज भी बाउंड्री हो गया, ये हो गया। हमारे एमएलए मंत्री थे उस समय, पर्यावरण मंत्री थे, और आपको पता है कि मानसरोवर झील में क्या हुआ, इतना सुंदर झील बन के तैयार हुआ, वो आपको, हमको, सबको पता है कि नहीं, इसमें तो कहीं दिक्कत है। रहा बात आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इन सब चीजों से पेट नहीं भरती। डेवलपमेंट तब होगा
जब आपका एरिया डेवलप होगा, आपका मान लीजिए आज मानसरोवर झील बन के तैयार होता तो रोजगार मिलता लोगों को, बिल्कुल मिलता, घूमने के लिए रहता सुविधा, बिल्कुल पर्यटक के लिए अच्छा जगह पर्यटक के बनता। लिए अच्छा होता, हमारे बीरपुर में इनकम आता, हमारे छातापुर विधानसभा, अच्छा यही इतना ही तो है। आप बाकी छाता, वो भी यहाँ तो बीरपुर का काम प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब बाकी छातापुर बताइए क्या हो रहा है, पूरे छातापुर विधानसभा जाके घूम के आइए, हमको बताइए कि क्या नया बना छातापुर विधानसभा में, क्या हो रहा है। लोग जात पात धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। पहले हम लोग को कभी भी याद नहीं था, हम लोग बच्चे से, हम कभी ईद के त्योहार में हम लोग जाया करते थे, दुर्गा पूजा हो या हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल हो तो मुस्लिम आते थे, हम लोग में एक अलग खुशी होती थी। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, पापा के साथ, हाँ आज आंटी के यहाँ जाना है, आज अंकल के यहाँ जाना है, वहाँ ईद है, ईदी खाना है, बकरी ईद है, तो वहां हम तो अभी भी जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि स्थिति क्या बना दिया तनावपूर्ण। लोग लोगों को जोड़ने की राजनीति करनी चाहिए, ये तो तोड़ने की राजनीति है। आखिरी सवाल हमारा दीपक जी होगा हाँ, कि हमने चुनावी, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य पे बात कर लिया, लेकिन अगर हम बात कर लें कि अगर थोड़ा सा मेरा बात थोड़ा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा आपको दिल पे भी लगेगा, हाँ, नहीं, इसको नहीं, अदरवाइज एकदम। नहीं लीजिएगा, क्यों क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में लोग पहले अपने रोटी सेकने के लिए आते हैं। तो कहीं आप भी तो अपना रोटी सेकने के लिए तो नहीं पहुंच गए हैं यहाँ पे, जो रोटी अपना जो है प्रचार प्रसार करेंगे, बड़ा बड़ा जो नेता हैं उनके आड़ में जो है उनको कटाक्ष करेंगे और अपना रोटी सेक करके जो है कुर्सी कायम करेंगे। चलो भैया, एक विधायक का मंच मिल गया है, हाँ। और अपना जो है बिजनेस को भी डेवलप करते रहेंगे और अपना जो है काम चलते रहेगा, जनता जाए भाड़ में, मेरा काम तो हो गया भाई। ऐसा सोच करके तो नहीं आया आप? क्या कहें राजीव भाई कि हम लोग, मैं इस धरती का पैदाइश हूं, मैं पहले भी बोला आपको, मैं इस धरती का पैदाइश हूं, ये समाज मेरा है, ये घर मेरा है, ये छातापुर विधानसभा मेरा है। हम लोगों का एक विजन है, हम आपको बार बार कहें, रोटी सेकने के लिए कौन आ रहा है, मेरा एक फ्यूचर है आगे, मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। बहुत लोग अपने हर एक फील्ड में फ्यूचर बना रहे हैं ना, कोई नौकरी में जा रहा है, कोई बिजनेस में जा रहा है, मैं पॉलिटिक्स में आया। छातापुर का एक बेटा नेता बनने के लिए खड़ा है। आप खुद बताइए कि यहां पर जो भी कैंडिडेट घूम रहे हैं, क्या है भाई, बहुत पैसा कमा लिए, हम भाई फलना नौकरी में थे, हम बड़े पदाधिकारी रहे, हम छोड़ के आए हैं, हम एकदम, आप छोड़ के आए हैं समाज सेवा करने नौकरी के पैसा से। मैं सीधा क्वेश्चन करता हूं, जनता मूर्ख नहीं रही। आप नौकरी के पैसा से, नौकरी में बहुत ईमानदारी का पैसा होगा जो आप छोड़ के आए यहाँ समाज सेवा करने। कोई आदमी अगर बहुत, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, किसी एनजीओ के माध्यम से, मैं सबको टारगेट करता हूं। आज मुझे, अगर मैं क्षेत्र में आज निर्दलीय उम्मीदवारी की घोषणा कर दिया, किस लिए, मैं भी आरजेडी में था, मैं भी स्कोप में था कि हमको भी कुछ होता, टिकट मिलता, हम कैसे विश्वास करेंगे। बड़े बड़े, आप जो बोले बड़े धुरंधर, धुरंधर बड़े नहीं है, इनकी सोच वैसी है। ये लोग पैसा पे राजनीति कर रहे हैं, इनको डेवलपमेंट से कोई लेना ही देना नहीं है। फिर चुनाव कैसे लड़िएगा? आपके पास तो पैसा है नहीं। अरे भाई, पैसा हमारे पास नहीं है, हमारा जनता है ना। घर एक घर 200 200 500 रुपया लोग निकाल देगा मेरे लिए, आप देखे कहाँ है। चंदा कीजिएगा चंदा के हम नहीं करेंगे, तो फिर पब्लिक खुद लड़ेगी। यहाँ मेरी लड़ाई थोड़ी है, ये तो पब्लिक की लड़ाई है। यानी चंदा, चुनाव लड़ने के हम, लिए आपको चंदा करके चुनाव लड़ा देगी? आप देखते रहिए ना, आप क्या होगा। अभी तो जनता, ये मेरी लड़ाई नहीं है, मैं जनता के दिल से निकला आवाज हूं, उनका बेटा दीपक शाह आज दिल से निकला आवाज है जनता का। और आप मान के चलिए कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हम सबों की है। लास्ट में हमारा एक ही रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, जो आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लगातार आम जनों के बीच में उतर करके आप लोगों के अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए लगातार बात करते रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि
हमारे चैनल के माध्यम से आप उन मतदाता, उन आम लोगों, उन महिलाओं के लिए, उन युवाओं के लिए, उन बिजनेसमैनों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आप सभी से एक बार दोबारा मैं आप सभी को प्रणाम करना चाहता हूं कि भाइयों, बहनों, माताएं, बहनें, हमारे जो भी गार्जियन स्वरूप, जो हमारे दादाजी के उम्र के लोग हैं, जो चाचा जी के उम्र के लोग हैं, जो भी सारे गार्जियन ही हैं हमारे लिए, मैं आप सभी को बार बार प्रणाम करके और आपसे एक ही बात की गुजारिश करता हूं कि हम लोगों को अब अगर एक अच्छा छातापुर और एक सुंदर समृद्ध छातापुर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलप्ड छातापुर जिसको बोलते हैं, अगर उसको बनाना है तो मैं अपने सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं। मैं आपका बेटा, मैं गार्जियन लोग से खासकर जो हमारे समाज के हैं, आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि दल के नाम पर अब मत कीजिए। दल के नाम पर हम लोग बहुत बढ़ चुके हैं। क्या हम लोगों के लिए अच्छा होगा? क्या आपका, मैं सिर्फ दीपक शाह आपका बेटा नहीं, आपके घर में आपका बेटा भी होगा तो उसके लिए आप क्या नया भविष्य बनाएंगे? मैं उस बात के ऊपर क्वेश्चन करता हूं। मैं आपका बेटा हूं। मैं आप गार्जियन से यही पूछता हूं कि हम लोगों के लिए क्या अच्छा रहेगा। आप बताइए कि क्या दल के नाम पर बढ़कर आज ये, अगर हम लोगों को कोई दल टिकट नहीं देगा तो हम क्या ये ऐसे ही ये बाहरी लोगों को घुमाते रह जाएंगे? क्या हम लोग नहीं कर सकते हैं? हमारे पास शक्ति नहीं है? हम लोग नहीं बन सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए, क्या हम नहीं बन सकते हैं? मैं आग्रह करता हूं, हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सकते हैं। आत्मसम्मान, आज लोग भूखे रह सकता है लेकिन आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज लड़ाई आत्मसम्मान को बचाने की है, अपने अधिकार को लेने की है, और आज इसी बात पे हम खड़े हैं और आप लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं। मेरे जितने भी यहाँ के मेरे भाई बहन, मेरे गार्जियन, मेरी माताएं बहनें, आप सभी से आग्रह है कि अब हम लोग को एक सुंदर छातापुर बनाने की तैयारी करनी होगी। भूल जाइए इन दलों को, और आपका बेटा तैयार है। आप एक बेटा को आप गोद ले लीजिए। मुझे बीच में आपको मैं बोलना भूल गया, राजीव भाई, थोड़े दिन पहले आपको हमारे चाचा जी लगेंगे, दयानंद पासवान जी, हमको फोन किए थे अभी 3 दिन पहले, लालपुर से, भीमनगर से, बदनाथपुर के रहने वाले हैं। मुझे उन्होंने कहा, मेरे आंख में आंसू आ गया कि बेटा, जिसको बेटा नहीं होता वो गोद लेता है ना, पोसपुत लेता है ना, जिसको बाल बच्चा, हमको भी नेता नहीं है, हम आपको पोसपुत लेते हैं नेता बनाने के लिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात कहा उन्होंने। मेरे आंखों में आंसू आ गया राजीव भाई कि हम ऐसा, अब जिम्मेदारी बढ़ते जा रही है। चलिए, आप सभी से मेरा दोबारा से प्रणाम। कुछ अगर मैं बुरा बोला हूं, चलिए, आज तो के माफ इस कीजिए। डिबेट में आपको कार्यक्रम कैसा लगा? क्योंकि हमारा चुनावी बहस चालू है, क्योंकि इसी तरह से हम नए नए कैंडिडेटों के साथ में बात करेंगे, उनका विजन जानेंगे, उनका मोटो जानेंगे कि आखिर चुनावी क्षेत्र में उतर करके लगातार वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो किस विजन के साथ में चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों का क्या बदलाव करने वाले हैं, क्षेत्र का क्या बदलाव करने वाले हैं। अगर हमारा ये शो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया दें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए।